शब्द पढ़ा है ना, तो शब्द की क्या परिभाषा है, शब्द किसे कहते हैं, कोई भी एक खड़े होगा, शब्द किसे कहते हैं? हाँ, वर्णों के सहयोग। हाँ, वर्णों के सहयोग। और कोई इलाबरेट करिए इसको। और थोड़ा सा एक्सपेंड करो, वर्णों के सहयोग, ठीक है, थोड़ा सा अधूरा है उसमें। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर सार्थक इसलिए जरूरी है क्योंकि कमल एक शब्द है, ठीक है। अब मैंने इसके वर्णों को अगर आगे पीछे कर दिया, अगर यह सार्थक नहीं है, अर्थ देने की काबिलियत शब्द में नहीं, तो वह शब्द नहीं कहलाते, ठीक है। अगर मैंने इसको मकल कर दिया तो ये शब्द बनेगा क्या, शब्दों का तो सहयोग है ना क्लास, शब्दों का सहयोग है, शब्द तो मिल रहे हैं परंतु शब्द है क्या, नहीं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। जो अर्थपूर्ण हो, जिसमें अर्थ देने की काबिलियत या क्षमता हो, उसे ही हम शब्द कहेंगे। जो निरर्थक है वह शब्द नहीं है, ठीक है। अब शब्द, ये सारे शब्द हैं, देखो शब्दों ध्वनियों या वर्णों के से बनने वाले सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। कमल, ताजमहल, गंगा, राजन, वह, बुद्धिमान और धीरे धीरे, ये सारे क्या है, ये शब्द है, ठीक है। अब शब्द की जो विशेषता है, शब्द का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है, इसके आधार पर कुछ शब्द की विशेषता हम देखेंगे। जिसमें पहला है, देखो शब्द की पहली विशेषता है कि शब्द ध्वनियों और वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। ये पहली विशेषता है, क्योंकि पेपर में आपके इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि शब्द की परिभाषा, उसकी विशेषता लिखी है। तो विशेषता जब लिखने के लिए आएगा, जब भी परिभाषा और विशेषता लिखने के लिए आएगा, तब आप परिभाषा के साथ एक उदाहरण देना जरूरी है। जब तक आप उदाहरण नहीं लिखोगे तो आपके उत्तर जो है अपूर्ण रहेंगे, इनकम्प्लीट रहेंगे। इसलिए परिभाषा के साथ हमेशा एग्जाम्पल आना जरूरी है, जैसे कि पहले स्लाइड में था। वापस जाते हैं उस स्लाइड में। इसमें जो दिया है परिभाषा के साथ एग्जाम्पल, तो ये हो गया कंप्लीट आंसर आपका, ठीक है। अब आते हैं शब्द की विशेषता पर। शब्द की कौन कौन सी विशेषता है? सबसे पहले शब्द जो है ध्वनियों या वर्णों से बनने वाले सार्थक और स्वतंत्र इकाई है। दूसरा, शब्द का अस्तित्व या उसकी सत्ता वाक्य से बाहर है, मतलब शब्द का प्रयोग, शब्द तभी तक रहता है जब वह इसमें रहता है अपने आप में, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मतलब स्वतंत्र, ठीक है। वाक्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और वह वाक्य से मुक्त है, व्याकरण के नियमों से मुक्त होते हैं। वाक्य से बाहर स्वतंत्र इकाई होने के कारण शब्द व्याकरण के नियमों से मुक्त होते हैं। साथ में शब्द के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता। परसर क्या है? परसर, हाँ नहीं, परसर क्या है? इससे पहले भी आपने हिंदी में पढ़ा है। परसर एक टर्म है हिंदी में, क्या है बताएं कोई? कारक पढ़ा है? कार के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये तो ने, को, से, ये क्या है? यही परसर है। ये क्या है? कार के चिन्ह या परसर, मतलब शब्द जब स्वतंत्र है तो उसके साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। मुझे 5 बच्चे जो सामने आकर एक एक्टिविटी करें, 5 को भी आ जल्दी, सब 5 क्विक, अब तो कोई भी ऐसे सामने लेकर से बस। ये सारे क्या है? क्या है? सारे क्या है? शब्द। ये जितने भी 5 दिख रहे हैं, ये क्या है? शब्द है, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जो शब्द की परिभाषा है उसके अनुसार ये परिभाषा के अनुसार ही देखोगे तो ये सारे अपने आप में स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्र अर्थ
है, व्याकरण के नियमों से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए शब्द है। अब ये शब्द पद कब बनते हैं? हम जब शब्द और पद पढ़ रहे हैं तो शब्द पद कब पद में कब कन्वर्ट होता है वे जान लें। अब सबसे पहले बुद्धिमान पहले हो जाएंगे फर्स्ट प्लेस पे, बुद्धिमान राजन, इसके बाद दूसरे प्लेस पे राजन, शिफ्ट दिस साइड, फिर चतपट तीसरे प्लेस पे, फिर धीरे धीरे और पीछे आखिरी में आ जाओ, बीच में आ जाओ, कम इन सेंटर, थोड़ा बोर्ड को छोड़ दो, बोर्ड को ये करते हैं पास पास में एकदम क्लोज 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 मिला दो अपने अपने स्पीकर्स को मिला दो। हाँ, नाउ से ये सारे क्या हो गए शब्द, क्या बन गए भाई? वाक्य। ये सारे शब्द मिलकर क्या बन चुके हैं? वाक्य बन चुके हैं। अर्थात जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में जुड़कर वाक्य का अंग बनते हैं तो क्या बनते हैं? पद बनते हैं। शब्द स्वतंत्र होता है, पद वाक्य के अंग होता है। समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही अंतर है कि शब्द जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है, पद जो है अपने आप में वाक्य में पूर्ण होता है, व्याकरण के नियमों से जुड़े होते हैं। अब इस आधार पर अगर शब्द वाक्य का अंग होता है तो इस आधार अब इनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो चुकी है, इसकी शब्दों की। अब ये वाक्य के अंग होने के साथ साथ परसर्गों के साथ भी प्रयोग हुआ है ना? तो ये पूरे मिलकर भी क्या बन चुके हैं? अब बात बन चुके हैं। ठीक है, इस आधार पर जगह दो यहाँ। पद की जो विशेषताएं हैं, पद की जो विशेषताएं है, सबसे पहले वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में बन जाता है तो शब्द ना रहकर क्या बन जाता है? पद। ठीक है, पद का अस्तित्व वाक्य में ही संभव है, इंडिविजुअली नहीं। दूसरा वाक्य में प्रयोग होने के कारण वह वाक्य के नियमों में जुड़ जाता है। अब वाक्य के नियम कौन से हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य किससे बनते हैं? कर्ता से बनते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना? ये तीन चीजें जरूरी है किसी वाक्य को पूर्ण होने में। तो हिंदी में वही है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, इससे सब बनेंगे तब ये शब्द क्या बन जाएंगे? पद। तो उसके बाद है वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण व्याकरण के नियमों में अपने आप बन जाते हैं कि कोई संज्ञा है, कोई विशेषण। अब इसमें इस वाक्य में से भी देखो, इस वाक्य में पहला बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान विशेषण, संज्ञा का अर्थ हो गया बुद्धिमान। राजन संज्ञा, क्योंकि राजन की विशेषता बुद्धिमान बता रहा है। तीसरा छप्पर और धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। करेक्ट, ये दोनों जो है क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ठहर रहा है आखिरी जो पद लेकर क्या है? क्रिया, है ना? तो ये पांचों पद मिलकर के क्या बन रहा है? ये वाक्य बन रहा है, जो कि अब पद बन चुका है। आखिरी पद के साथ परसर्गों का परसर्ग मतलब वही मैंने जो बताया, कारक चिन्ह, जिसमें पर इसमें एक कारक चिन्ह पर छत पर जो छत के साथ अधिकरण कारक में आता है, देखो टाइम एंड प्लेस, है ना? तो छत पर डाल रहा है तो उसको अधिकरण कारक के अंतर्गत पर आया है। तो हर वाक्य में जब कोई शब्द जुड़ते हैं, वाक्य का अंग बनते हैं, तो वह शब्द न रह करके क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, अभी शब्द और पद, शब्द की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, पद की परिभाषा, उसकी विशेषताएं। ठीक है, अब आते हैं शब्द के भेद। कितने हैं जो बताएगा? शब्द के कितने भेद हैं? आप और कौन से? वो नहीं है, वो उत्पत्ति के आधार पर है, डोंट जब प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद है, विकारी और अविकारी। इतने खास सारी चीजें। अब विकारी में जो है कितने भेद हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में भी 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये 4 भेद, 4 भेद मतलब कुल मिलाकर के शब्द के कितने भेद हैं? 8। 4 विकारी और 4 अविकारी। अब ये इससे बताने की आवश्यकता नहीं कि विकारी को विकारी क्यों कहते हैं। विकारी को इसलिए विकारी कहते हैं क्योंकि
सारे शब्दों में कोई परिवर्तन होता है, कोई ना कोई परिवर्तन उसमें होता ही है, जबकि अभिकारी में क्या होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इतना ही अंतर है। ये जो 8 भेद है यही शब्द है, यही 8 भेद क्या है, पद भी है। जब स्वतंत्र होंगे तब शब्द बन जाएगा, अब जब वाक्य का अंग बनेगा तो क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, शब्द असर्शन है, असर्शन रीडिंग क्वेश्चन, शब्द है, शब्द लिंग वचन काल कारक के कारण बदलते नहीं है, शब्द व्याकरण के नियमों में नहीं बनते। कौन सा होगा, का असर्शन करेक्ट है क्या, पक्का। शब्द लिंग वचन काल कारक के कारण बदलते नहीं है, सही तो है, क्योंकि जब वह लिंग वचन में बंधेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे, शब्द तो स्वतंत्र होते हैं, है ना, जब वो बंधेंगे नहीं, वाक्य में बनते हैं क्या, शब्द स्वतंत्र होते हैं, है ना, तो दोनों सही है। और ये भी सही है कि शब्द व्याकरण के नियमों में नहीं बनते, और कारण वही है, ये जो स्टेटमेंट है कि शब्द लिंग वचन काल कारक के कारण बदलते नहीं है, उसका कारण ये है कि वो व्याकरण के नियमों से नहीं जुड़ते। मतलब ये असर्शन भी सही है और साथ में रीजनिंग उसका सही व्याख्या कर रहा है। अब इसमें जो रेखांकित शब्द है, मैं शब्द न कहकर रेखांकित क्या कहूंगा, पद, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हुआ है। बुद्धिमान बालक अपना कार्य अपने आप धीरे धीरे करता है। इसमें जो रेखांकित पद है बुद्धिमान, सबसे पहले बुद्धिमान क्या है, विशेषण, क्रिया, बालक संज्ञा। तो अभी ऑप्शन देखते चलो। तीसरा है अपने आप, क्या है, अपने आप क्या है, सर्वनाम। देखते चलो। चौथा क्या, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, और करता है क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्दों की पहचान करने के लिए पेपर में आएगा, नॉट पर ये बहुविकल्पीय रूप में नहीं, एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस होगा और उसके आधार पर आपको लिखना होगा कि रेखांकित पद कौन सा पद है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और उसके स्टेटमेंट्स जो है आते हैं कि इनमें से शब्द और पद को अलग करके लिखिए। ये थोड़े हायर ऑर्डर जो है उच्च चिंतन क्षमता वाले क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के प्रश्न है। तो सबसे पहले बच्चा क्या है, शब्द, क्लियर है, चिड़िया शब्द है, पक्का, क्या होगा, क्यों, क्यों, वचन के कारण बदलाव आया है, इसमें बदलाव आया है वचन के कारण, क्योंकि जब वचन बदला है मतलब ये रूप जो है चिड़िया, बहुवचन वाला रूप कहाँ पर प्रयोग होता है, वाक्य में। हम स्वतंत्र रूप से चिड़िया को ऐसे लिखते हैं क्या, चंद्र बिंदु उसमें नहीं होगा। जो भी शब्द अगर बहुवचन में है या तो ऐसे रूप में है कि वह वाक्य में प्रयोग होने के बाद बनता है, तो वह शब्द न रहकर के क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है, तीसरा राजन क्या है, शब्द, और घरों में पद। समझ में आए कंसेप्ट कैसे, अगर वह शब्द इस रूप में मौजूद है कि वह वाक्य में प्रयोग होते समय रहता है तो वह पद है, और वह अगर स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र रूप में भी वैसे लिखते हैं तब वह क्या बने रहेगा, शब्द रहेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, दोनों में अंतर
ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, जस्ट एक बार पढ़ो, रीड करो। वही है जो शब्द और पद में अंतर पूछा जाता है कभी कभी। और जब भी परिभाषा से संबंधित प्रश्न आते, मैंने पहले भी कहा है कि परिभाषा के साथ आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल। आप पद का एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, जैसे शब्द का तो तुमने लिख दिया कि गंगा एक शब्द है, लेकिन पद का एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? गंगा से वाक्य बनाओ, गंगा पवित्र नदी है, तो इसमें फिर अगर ऐसे वाक्य बनाओगे, पवित्र नदी है, और इसमें जो है गंगा क्या बन चुका है, पद बन चुका है। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल लिखा है, वाक्य में प्रयोग करना है, और जो अपने शब्द के लिए लिखा है उसको पद में अंडरलाइन करोगे तो वह पद बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है शब्द और पद 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको भेद पहचानने के लिए रेखांकित रहेगा, शब्द छांटने के लिए शब्द की परिभाषा और पद की परिभाषा, सब कुछ पूछा जा सकता है।